जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। चलो जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। हाँ बाबा, हम पहुंच गए। रुको, क्या हुआ? मैं इसे स्कूल छोड़ने आया हूँ। तुम लोग काफी लेट आए हो, अब अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? यहाँ का यही रूल है, बस तुम अंदर नहीं जा सकते हो और कोई रीजन नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, अंदर आइए। आइए आइए। ये कैसा रूल है? वो जा सकते हैं और हम नहीं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वो यहाँ के शेयर होल्डर हैं। मिस्टर सैमुअल 20 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और क्या तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हें पता भी है कि ये जगह कितनी खास है? यहाँ रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सिलिकॉन वैली का सबसे मशहूर नोबेल स्कूल है। यहाँ सिर्फ अमीर लोगों को ही एंट्री मिलती है। ऐसे लोगों को अंदर घुसने मत दिया करो। जी सर। हम गरीब नहीं हैं, मेरे पापा कंपनी में बॉस हैं। बॉस हैं? एनी की दादी ने मुझे बताया था कि तुम बेरोजगार हो गए हो, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, और वैसे भी ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। पास में ही एक सस्ता स्कूल है, अपनी बेटी को वहाँ भेज दो, समझे? ये गलत है, आप सब घमंडी हो। यही है आपकी स्कूल की फिलोसॉफी। तो तुम्हें क्या लगता है? ये नोबल स्कूल है, यहाँ पैसा ही सब कुछ होता है। तुम गरीब हो, चले जाओ यहाँ से। बेचारे गरीब कहीं के, अपना चेहरा देखा है तुमने आईने में? तुम तो डिजर्व भी नहीं करती हो मेरे पढ़ाई। आप इसे कुछ बोलती क्यों नहीं? वो कुछ नहीं कह सकती, मेरा बेटा सही कह रहा है। गरीबी के कीड़े हो तुम लोग। निकल जाओ यहाँ से, इन गंदे कपड़ों के साथ यहाँ मत रुको। पापा, ये लोग कितने बुरे हैं, चलो चलते हैं। डरो मत एनी, हम गलत नहीं है, उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। देखो, मुझे नहीं लगता कि आपको ये इन्वेस्टमेंट मिल पाएगा। कितनी अकड़ है तुम में। तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले? उनके पास पूरा हक है कहने का। पापा, क्या ये लोग पैसे वसूल करने आए हैं? मैं उनको रोक लूंगी, आप भागो। डरो मत एनी, हाँ ये सब मेरे ही लोग हैं। जी हाँ लॉर्ड एंड्रिया। हाँ लॉर्ड एंड्रिया। लॉर्ड एंड्रिया? पापा, ये सब आपको लॉर्ड एंड्रिया क्यों कह रहे हैं? एनी, लॉर्ड एंड्रिया एंजल ग्रुप के एक सीक्रेट बॉस हैं और वो तुम्हारे ही पापा हैं। क्या? ये क्या हो गया? पापा, आपने तो कमाल कर दिया। मिस्टर सैमुअल, तो 20 लाख का क्या? ये जगह इसके लायक ही नहीं है। अभी के अभी इनके 20 लाख रुपए का फंड कैंसिल करो। कैंसिल? ये तो। और एनी के लिए कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढो। जी सर। और हाँ, मैं सिलिकॉन वैली में इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता, समझे? ठीक है सर, इनकी जांच करो। अगर इन्होंने कुछ भी गैर कानूनी काम किया है तो इन्हें तुरंत उम्र कैद की सजा मिल जानी चाहिए। ऐसा ही होगा सर। अरे सर, अब हम क्या करें? चलो यहाँ से। पापा, आपने कमाल कर दिया। सैमुअल, काम कैसा चल रहा है? ओशियन ग्रुप के नाम पर मैंने मिसेस येट्स के लिए 7 करोड़ की डील की है और मैं इसका ऐलान आज रात की इन्वेस्टमेंट पार्टी में सबके सामने करूंगा। बहुत बढ़िया। इस डील के साथ टेलर ग्रुप लिस्ट हो सकता है और उसके बाद चार्ली बनेगी जोनो पोर्ट बिजनेस की स्टार। आज रात मैं उसे पर्सनली एक सरप्राइज दूंगा। अब वक्त आ गया है सबको मेरी असली पहचान बताने का। लॉर्ड एंड्रिया, अपनी असली ताकत वापस लेने के लिए आपका स्वागत है। वाह पापा, आप तो सुपर कूल हो। 3 दिन बाद मैं एनी की बर्थडे पार्टी रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका अरेंजमेंट संभालो। जी सर, लेकिन सर
मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने मिसेस येट्स को बताया क्यों नहीं कि आप कौन हैं और उसकी जगह एक कंपनी को बंद कर दिया ताकि आप उनकी कंपनी को बचा सको। अगर आप मुझे ऑर्डर देते तो मैं उनकी कंपनी को टॉप में ले आती। चार्ली जिद्दी है, उसे किसी का इंटरफेयर करना पसंद नहीं, इसीलिए मेरी पहचान एक राज रहनी चाहिए। ठीक है सर। सिर्फ कुछ लाखों की कंपनी थी, उसका बंद होना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने चार्ली से छुपाया ताकि उस पर कोई प्रेशर न आए, और अब उसकी कंपनी लिस्ट होने वाली है। अब वक्त आ गया है उसे सब कुछ बताने का। मिसेस येट्स कितनी लकी हैं। चार्ली और एनी की खुशी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं विनी जॉर्डन हूँ, मिस टेलर की सेक्रेटरी। 10 मिनट में कंपनी पहुँच जाइए। मत है जो आपकी इंसल्ट करे। कोई बात नहीं, आज रात की पार्टी में मैं खुद को सबके सामने दोबारा इंट्रोड्यूस करूंगा। मम्मी बहुत खुश हो जाएगी ना। और मिस्टर येट्स, आपकी एक्स फियांसे रोजी स्मिथ लोटस पोर्ट से सिलिकॉन वैली पहुंच चुकी हैं। क्या वो येट्स फैमिली में किसी और से इंगेज नहीं है? क्या उसे मेरी असली पहचान पता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको पता है कि आप ही लॉर्ड एंड्रिया हैं। वो सिर्फ एंगेजमेंट से बचना चाहती हैं और आपसे शादी करना चाहती हैं। ठीक है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। मेरी पहचान छुपा कर रखो। मैं एनी को चार्ली के पास ले चलता हूँ। ठीक है सर। मिस स्मिथ, हमें पता चला है कि मिस्टर येट्स चार्ली की कंपनी में काम कर रहे हैं। चार्ली टेलर वो जैक के लायक कैसे हो सकती है? ठीक है, वक्त आ गया है उसे वापस लाने का। बिल्कुल, चलो। पापा, मुझे वॉशरूम जाना है। ओह अच्छा, ठीक है। मैं साथ चलूं? नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अकेले जाऊंगी। ठीक है, जाओ। तुम लेट हो गए हो। हाँ, हेलो मिस विनी। इतनी क्लासी जगह पर आकर भी तुमने एक अच्छा सूट तक नहीं पहना है। जरा देखो तो इन फटे पुराने कपड़ों में तुम बिल्कुल बेचारे लग रहे हो, बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हो। चार्ली कहाँ है? उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम मिस टेलर से मिलना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम उनके लायक हो? येट्स फैमिली ने तुम्हें ठुकरा दिया है और तुम्हारी इकलौती कंपनी भी अब बैंकरप्ट हो चुकी है। तुम मिस टेलर के सामने कैसे आ सकते हो? अपनी औकात भूल गए हो क्या? मैं लायक हूँ या नहीं तुम डिसाइड नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे यहाँ सिर्फ ये सब कहने के लिए बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ। रुको, मैंने ये अलाउ नहीं किया। मुझे लगा था कि तुम समझ गए हो कि मिस टेलर और तुम में कितना अंतर है, और ये भी कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, पर तुमने तो बेवकूफी दिखानी ही चुनी। तो चलो फिर सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बचाऊंगी। इन पेपर्स को साइन करो। डिवोर्स एग्रीमेंट? डिवोर्स एग्रीमेंट? हाँ, मिस टेलर अब ओशन ग्रुप के साथ एक 7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी और फिर वो बन जाएंगी जूनो पोर्ट के बिजनेस वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्टार। और तुम एक बिजनेस का हारा हुआ इंसान जो अपनी कंपनी तक डुबा चुका है। तुम सिर्फ उसका फ्यूचर खराब करोगे। मर्द बनो और उन्हें तलाक दे दो। ये तुम्हारी सोच है या उसकी? फर्क पड़ता है क्या? तुम तो खुद ही बर्बाद हो चुके हो। इसीलिए बेहतर होगा कि रियलिटी को समझो और मिस टेलर का पीछा छोड़ दो। उसका फ्यूचर खराब? पीछे पड़ गया हूँ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? ये मेरे और चार्ली के बीच की बात है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मिस विनी बीच में मत आओ। बोलो। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? चुप रहो, मुझे मॉम कहकर मत बुलाओ। बेहतर होगा अपने आप को देखो कि तुम हो क्या, एक छोटे कुत्ते जैसे। येट्स फैमिली ने निकाल दिया तो अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम मेरी फैमिली में अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं हो। वो मैं नहीं हूँ। तब चार्ली से शादी करने के लिए आपने मुझे रख दिया था और फिर मुझे चार्ली से शादी करनी पड़ी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो मुझे लगा था कि तुम येट्स फैमिली के वारिस हो, लेकिन तुम तो ठुकरा दिए गए हो। तुमने हम सबसे सच छुपाया, अब मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? तो आप गलत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। मैंने होटल में तुम्हें ड्रग दे दिया था, मुझसे गलती हो गई थी।
लेकिन एक माँ होने के नाते अपनी बेटी के लिए अच्छी जिंदगी चाहती थी। इसमें क्या गलत था? शादी के बाद भी मैंने उसका अच्छे से ख्याल रखा, आपकी कमी पूरी करने के लिए, और अपनी कंपनी का पैसा भी दिया। और बदले में मुझे क्या मिला? तुमने अपनी मर्जी से किया था। चार्ली अब ओशन ग्रुप के साथ करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट ले रही है और उसके बाद वो बनेगी सिलिकॉन वैली की बिजनेस क्वीन। और तुम क्या हो? तुम तो बस एक लूजर हो जो खुद को सपोर्ट भी नहीं कर सकता। क्या तुम उसके लायक भी हो? क्या तुम अब हमारे साथ रहने के लायक हो? तुम किसी काम के नहीं हो। बिल्कुल सही, मिस टेलर ने ये सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है। तुमने पैसा गिन लिया और उसका क्रेडिट भी ले लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेशर्म कहीं के। ठीक है, मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और उसकी मदद की। चुप रहो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कितनी अंधी थी मैं जो तुमसे चार्ली की शादी करवा दी मैंने। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने अपनी बेटी की इस जैसे लूजर से शादी करवा दी। हाँ, एक हस्बैंड के रूप में अगर तुमने अपनी वाइफ की एक छोटी सी हेल्प भी कर दी है तो क्या तुम उसका क्रेडिट लोगे? उसका पीछा छोड़ दो, घिन आती है तुम पर। कम से कम एहसान तो मान लेते। बहुत हुआ। एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते चार्ली का लॉस कवर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी यहाँ खड़े होकर ज्यादा नाटक मत करो। अभी के अभी डिवोर्स पेपर साइन करो, जल्दी करो। इतनी जल्दी है मुझे डिवोर्स दिलवाने की? नया दूल्हा ढूंढ लिया क्या? मिस टेलर अब सिलिकॉन वैली में एक मशहूर नाम है। सिर्फ केविन जॉनसन जैसा अमीर इंसान ही उनके लायक हो सकता है, तुम्हारे जैसा लूजर नहीं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उन दोनों की ब्लाइंड डेट फिक्स कर चुकी हूँ और दोनों बहुत खुश भी हैं। मिस्टर जॉनसन ने तो हमारी मदद भी की है ओशन ग्रुप के साथ 7 करोड़ की डील दिलवाने में, और ये बिल्कुल सच है। क्या तुम्हें ये सब कुछ पता है? मैंने ही सैम्यूल से कहा था आप लोगों को वो डील देने के लिए। जॉनसन फैमिली तो कुछ भी नहीं कर सकती। तुम हो ही ऐसे इंसान जिसको बस झूठी शान दिखानी है। सैमुअल मॉरिस जूनो पोर्ट का सबसे अमीर आदमी है और तुम कह रहे हो कि तुमने उससे कहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब भी वही पुराने वाले मिस्टर येट्स हो? छोड़ दो ये सब। तुम कह रहे थे कि मिस्टर जॉनसन नहीं कर सकते, तो क्या तुम कर सकते हो? तुम बकवास कर सकते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी बेकार की इज्जत का ये ड्रामा अब बंद करो। अगर तुम इतने ही काबिल हो चार्ली को डील दिलवाने में, तो फिर तुम खुद बर्बाद क्यों हुए? आप लोग इतने ना समझे कि आपको अभी मेरी पावर का पता ही नहीं है। वो मिस्टर जॉनसन कुछ भी नहीं है और सैम्यूल भी मेरी बात मानने के लिए मजबूर रहता है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये समझ गए होंगे। जैक, तुमने मुझे हर्ट किया है। चार्ली, तुम आ गई तो मॉम चाहती है कि हम दोनों डिवोर्स ले लें। मैं ये कैसे नहीं समझ पाई कि तुम कितने बेशर्म हो। मुझे मेरी मेहनत और मिस्टर जॉनसन की मदद से ये सैमुअल से डील मिली है और तुम इस बात को झुटला रहे हो यहाँ पर। चार्ली, वो सच में मैं ही था जिसने सैमुअल से कहा था कि वो तुम्हें ये डील दे दे। बस करो, मेरी नफरत को और मत बढ़ाओ। एक बार फिर इस डील का मिलना और टेलर ग्रुप का ग्रो करना सिर्फ मिस्टर सैमुअल और मिस्टर जॉनसन की वजह से हुआ है। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करती? तुम्हारी कंपनी बंद हो गई है और तुम कर्ज में डूबे हो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? जैक, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। चार्ली, क्या तुम श्योर हो? हम 5 साल से साथ हैं, लेकिन तुमने कभी तरक्की नहीं की और अब अपनी कंपनी भी खो दी है। अब मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ? इसीलिए इस रिश्ते को खत्म करो। सबसे अच्छी तरह तुम ही जानती हो कि मेरी कंपनी कैसे डूबी थी। कंपनी तुमने खुद डुबोई थी और अब तुम उसके लिए चार्ली को ब्लेम कर रहे हो। सच चाहे कुछ भी हो, पर गलती तो तुम्हारी ही थी ना। इतने सालों के बाद भी तुमने कुछ खास कमाई नहीं की है। हमेशा अपने काम में मक्कारी की है तुमने। पहली बार देख रहा हूँ इतने एहसान फरामोश लोग। शायद तुम्हारी फैमिली को यही आता है। बस करो, मेरी फैमिली के बारे में बकवास करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। अब वक्त आ गया है। इस गलत रिश्ते को अब हमें खत्म कर देना चाहिए।
इसमें 10 लाख रुपए हैं। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा। चार्ली, चाहे तुम मुझे प्यार ना भी करती हो, लेकिन तुम्हें कम से कम एनी के बारे में सोचना चाहिए। उसे एक पूरी फैमिली चाहिए। बस करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एनी का नाम लेकर चार्ली को बहला रहे हो। तुमने अभी कहा था कि एनी और चार्ली के लिए तुमने सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगता है तुम बस चार्ली के पैसों पर जीना चाहते हो। सही है, जब से तुम्हें ये पता चला है कि मिस टेलर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तब से ही तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो। ऐसे बहाने मत बनाओ जिन पर भरोसा करना ही मुश्किल हो। झूठे हो तुम। एक डील ने तुम्हें इतना घमंडी बना दिया, तो फिर मेरी असली पहचान जानने के बाद तो तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। बेकार हो तुम, कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम वाकई काबिल होते तो मैं खुद तुमसे माफी मांगती और तुम्हें टेलर फैमिली में वापस लेती, तुम्हारी पूजा करती और तुम्हें संभाल कर रखती। पर तुम ऐसे नहीं हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। बस हो गया, मुझे तुमसे घिन आ रही है। पैसे चाहिए ना तुम्हें? मैं तुम्हें 1 लाख रुपए और दूंगी। एनी को मुझे दे दो, मैं उसे एक बेहतर जिंदगी दूंगी। तुम एक निकम्मे और हारे हुए इंसान हो। अब अपना ड्रामा बंद करो, पैसे लो और निकल जाओ। तुम्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है। जो मैंने एनी को दिया है उसके सामने ये 1 लाख तो बहुत कम है। ये बहाना मत बनाओ हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का। ये सब चार्ली ने कमाया है, सपने में भी मत सोचना। और जो तुमने एनी को दिया था वो तुमने खुद किया था, हमने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। ठीक है, अब बंद करो। जैक, डिवोर्स के पेपर साइन करो। वैसे भी हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। पर मम्मा, मैं आपको कैंडी दूंगी। प्लीज पापा से डिवोर्स मत लेना, प्लीज मुझे छोड़ना मत, प्लीज। एनी, एनी, जंक फूड मत खाया करो, समझे तुम? एनी, रोना मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ गरीब लोग ही बच्चों को ऐसे कैंडीज देते हैं। एनी को ये पसंद है। पापा, मम्मा ने मेरी कैंडी फेंक दी। मम्मा बहुत बुरी है। एनी, मम्मा तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। तुम्हारे पापा बेकार हैं, वो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, इसलिए मम्मा को डिवोर्स लेना होगा। चार्ली, तुम एनी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। एनी, चुप हो जाओ, मेरे साथ रहो। मुझे नहीं रहना आपके साथ। है? एनी, तुम जिद मत करो। तुम मुझसे हर्ट कर रही हो। मम्मा के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। हाँ, तुम्हारे पापा निकम्मे हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तुम एनी को अच्छी लाइफ देना चाहती हो, है ना? तो बताओ, एनी को क्या पसंद है और क्या नहीं? बोलो, है जवाब? तुमने ही उसे बिगाड़ा है, तभी तो वो मुझे माँ नहीं कहती। तुमने हमें दूर कर दिया। वो तुमसे इसलिए दूर है क्योंकि तुमने कभी उसके साथ वक्त ही नहीं बिताया। 1 साल में कितनी बार मिलती हो उससे? ये मत भूलो कि एनी को लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसे वो सिर्फ मैं दे सकती हूँ, तुम नहीं। तुमने आज तक उसे दिया ही क्या है? यही अंतर है हम दोनों में। शायद यही मेरी गलती थी। तुम्हारी कमी को बचाने के लिए अपनी कंपनी का यूज ना किया होता तो आज तुम ऐसा नहीं बोलती। आज इसी बहाने मुझे तुम्हारा असली चेहरा तो दिख गया। ठीक है, मुझे सैम्यूल से डील के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। फालतू की दावे मत करो। डील लेने में मैंने चार्ली की मदद की थी, तुमने कुछ नहीं किया। अरे मिस्टर जॉनसन, आप यहाँ पर कैसे? चार्ली बस उससे डिवोर्स ले ही रही है, फिर वो आपके बीच में नहीं आएगा। मिस्टर जॉनसन बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने ही डील के लिए मिस टेलर की हेल्प की थी, तुम जैसा नहीं। बिल्कुल झूठे हो तुम। केविन, डील के लिए थैंक यू। अरे कोई बात नहीं। ओशियन ग्रुप का सैम्यूल
मेरे डैड के अच्छे दोस्त हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज रात वो डील पूरी तरह से तुम्हारी होगी। क्या बकवास है। तुमने कब उस डील में हेल्प की? सिलिकॉन वैली की एक छोटी सी फैमिली से हो तुम। झूठे हो तुम कह रहे हो कि तुमने ये किया। एक बर्बाद निकम्मा आदमी। तुम मिस्टर सैमुअल से मिलने लायक भी हो। झूठा मैं नहीं, तुम हो। जैक, बस करो तुम अब। जॉनसन फैमिली आधी सिलिकॉन वैली संभालती है, इसीलिए अब चले जाओ यहाँ से। मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ। मिस्टर जॉनसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जब चार्ली मुझसे शादी करेगी तब हम एक ही फैमिली के होंगे। ये मेरा फर्ज है। चार्ली की प्रॉब्लम अब मेरी भी है। ये तो चार्ली के लिए बहुत सम्मान की बात है कि आपने उसमें इतना इंटरेस्ट लिया। मिस्टर जॉनसन, हाँ, आप तो सिलिकॉन वैली की टॉप फैमिली से हैं और तुम तो सिर्फ एक बेकार और खुद की तारीफ करने वाले लूजर हो। चार्ली, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम एनी के लिए हमारी फैमिली बचा सकती हो और उसे एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हो? मैं नहीं कर सकती जैक, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। सच मान लो, एनी की चिंता मत करो, मैं उसे एक बेहतर फ्यूचर दूंगी। हो गया, समझदार बनो और निकल जाओ। मैं एनी का ध्यान रखूंगा। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। तुम उसके लायक नहीं हो। मैं सिलिकॉन वैली की टॉप फैमिली से हूँ और मैं लायक नहीं, तो क्या तुम हो? जब मैं चार्ली से शादी करूँगा, एनी मेरी ही फैमिली का नाम यूज़ करेगी। क्या तुम जानते हो तुम्हारी फैमिली को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? कीमत? कैसी कीमत? क्या तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें इस शहर से निकाल सकता हूँ, सिर्फ एक फोन कॉल में। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कर क्या सकते हो। बुरे अंकल, पापा, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं यानी, कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। नहीं यानी, कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। जैक, आखिरी बार कह रही हूँ, सच को मान लो। ये पैसे ले लो और एनी को यहीं छोड़ दो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। पापा, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे आप चाहिए। ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। लेकिन बाद में पछताना मत। मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एनी मेरे साथ ही रहेगी। दोनों के दोनों बाप बेटी बदतमीज हैं। एनी को दोबारा कुछ कहा तो मैं आप लोगों का पूरा खानदान तबाह कर दूंगा। बकवास बंद करो। इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? चिंता मत करो, मैं इसे आसानी से कुचल सकता हूँ। अच्छा है, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे तुम मुझे कुछ लोगे। जैक, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुमने मेरी मॉम पर चलाया और केविन को उकसाया। चाहे हमारा डिवोर्स हो गया हो, पर वो अब भी बड़ी है। चार्ली, तुम अंधी हो या बहरी? कौन सी माँ ऐसे बोलती है? क्या मैं गलत थी? चार्ली, मुझे पता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। जब तुम्हारी मिस्टर जॉनसन से शादी होगी तब भी तो तुम्हारे बेबीज होंगे ना, इससे बेहतर होंगे। बिल्कुल सही कहा। मिस्टर जॉनसन तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन लोगों की तरह नहीं है जिन्हें छोड़ दिया गया हो और ऊपर से इतना गुस्से वाले हो। इस बेघर के साथ वक्त बर्बाद मत करो। तुम मुझे उकसा रहे हो। बढ़िया, मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। सोचना भी मत।